गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी। हमने कॉनकेव मिरर के बारे में देखा था, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा था। ओके, वहाँ पर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें से एक थी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एक थी फोकल लेंथ। एक को लिखते थे हम स्मॉल एफ से और एक को लिखते थे कैपिटल आर से। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मैं पहले ही रिलेशन बता देता हूं आपको कि आर इक्वल्स टू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है फोकल लेंथ की। जो फोकल लेंथ होती है वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फोकल लेंथ की डबल होती है। बट इस रिलेशन को हमको प्रूव करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आज सिर्फ हमें ये रिलेशन ही देखना है, इस रिलेशन के बारे में ही देखना है। जो भी देखना है वो इस रिलेशन से रिलेटेड ही देखना है। ओके, ये पॉइंट बी ले लिया मैंने। ये हमारा पोल होता है पी, ये एफ है, ये सी है। एक रे आ रही है और वो कहाँ से निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस से। इनका जो ये इंसिडेंट रे हो गई है और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये बीच में नॉर्मल, और ये नॉर्मल कहाँ से निकल रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल कहाँ से निकल रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। ओके, अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल आई। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल आर। ये बात समझ में आ गई? ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब यहां से हम कुछ देख लेते हैं। किस ट्राइंगल के अंदर देखें? ट्राइंगल बी सी एफ। किसके अंदर देखना है तुमको? बी सी एफ के अंदर। अब बी सी एफ के अंदर सबसे पहले इस एंगल को देखते हैं, एंगल बी सी एफ। ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी कितना होगा? ये एंगल सी आई के बराबर ही होगा, एंगल आई के बराबर ही होगा। अब ये एंगल आई के बराबर है, ये एंगल आई के बराबर है। क्यों एंगल आई के बराबर है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। ठीक, कौन सा एंगल? अल्टरनेट। दिख रहा है आपको? ये आई तो ये भी आई, तो ये एंगल आई और ये एंगल आई। और हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम? कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, मीन्स ये जो एंगल है एंगल बी सी एफ, ये भी इक्वल होगा एंगल आर के। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इससे ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी एफ, ये ट्राइंगल बी सी एफ क्या बन जाएगा? आइसो स्केल्स। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये आइसो स्केल्स। ये जो ट्राइंगल है ये क्या बन जाएगा? आइसो स्केल्स। आइसो स्केल्स होगा मीन्स इसकी दोनों एंगल बराबर है। अगर दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड भी बराबर होगी। जो इन एंगल्स के सामने वाली साइड है ये भी बराबर होगी। तो क्या होगा? साइड बी सी इज इक्वल टू सी एफ, सॉरी, साइड सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। ओके, ये सी एफ किसके इक्वल होगा? एक बी के इक्वल होगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों की दोनों साइड इक्वल होगी। अब यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं, इफ एपरेचर इज वेरी स्मॉल। एपरेचर अगर बहुत स्मॉल हो, तो एपरेचर स्मॉल होगा, ये एपरेचर जो बहुत छोटा होगा, तो ये बी और ये पी दोनों सिमिलर हो सकते हैं। बी और पी दोनों सिमिलर होंगे, या पी बी के बहुत पास होगा। ठीक, मीन्स बी इज वेरी क्लोज टू पी, मीन्स ये बी पी के बहुत पास होगा। अगर बी पी के पास है
अगर ये बी पी के पास है तो हम इन दोनों साइड को भी इक्वल मान सकते हैं। मीन्स अब क्या लिख सकते हैं हम, जो एफ बी है वो सिमिलर होगा किसके, इस एफ पी के। ये दोनों सिमिलर माने जा सकते हैं अगर ये इसके बहुत पास में है, अगर एपरेचर बहुत स्मॉल है तो। अब जो ये दोनों साइड इक्वल थी, अब कौन कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, सी एफ और एफ पी। अब सी एफ और एफ पी दोनों इक्वल हो जाएगी, देख लेते हैं, सी एफ इक्वल टू एफ पी। अब सी एफ एफ पी के इक्वल हो जाएगी, मीन्स सी एफ एफ पी के इक्वल है, मीन्स ये और ये इक्वल है। अगर ये और ये इक्वल है तो ये वाली साइड इस पूरी साइड की डबल होगी, नॉर्मल सी बात है। ये वाली साइड इन दोनों साइड की इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल सी पी इज इक्वल टू 2 इंटू पी एफ, 2 इंटू पी एफ या एफ पी। और 2 इंटू पी एफ या एफ पी लिख दिया आपने तो ये लिख सकते हो आप, सी पी तो हम किसको बोल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और एफ पी किसको बोल रहे थे, 2 तो लिखा, एफ पी किसको बोल रहे थे, फोकल लेंथ को। तो ये रिलेशन हमारा आ गया कि R इज इक्वल्स टू 2F, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या F इज इक्वल्स टू R/2। तो ये रिलेशन आ गया हमारा फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, डन। अब थोड़े एंड बेंड तरीके से लिखा हुआ है, ये अलग तरीके से, मतलब बेकार से तरीके से लिखा हुआ है ये डेरिवेशन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेने की बजाय मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजा है जिसमें डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। ओके, जैसा मैंने समझा है, जो टर्म मैंने लिए, जो पॉइंट मैंने लिए, उस डेरिवेशन में भी ऐसे के ऐसे पॉइंट है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी यहाँ से, और वहाँ से प्रॉपर तरीके से नोट डाउन हो जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आज का ये एक डेरिवेशन।